मोलर स्टॉक सॉल्यूशन गिवन है 250 cl क्यूब का जो हमने बनाना है, उसके लिए हमारे पास V2 कितना आएगा, V1 दे दिया गया है, V2 कैसे फाइंड करना है। तो फार्मूला कुछ काफीज के अंदर M1 V1 M2 V2 लिखा हुआ है, ये एप्लीकेशन सिखा दें। हम ही होंगे टीचर, हम साथ ये N1 भी नीचे लगा रहे होंगे। अगर ऐसी बात पूछी जाती है तो हमें बच्चे को रेडी करवा देना है कि वो केमिकल इक्वेशन उसकी बनानी है, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सीखना है, वो हमने सिखा देना है। आपका यूनिट 6 है, ये प्रैक्टिकल जो है उस पर बेस कर रहा है। हमने बच्चे को ये सिखा देना है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सोलिक एसिड। वो 2 नंबर का सवाल दे सकता है कि ये जो ऊपर डाटा मौजूद है इसमें से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करिए। मोल्स की जगह वो पूछ सकता है कि ड्राई मैस कितना चाहिए होगा ऑक्सोलिक एसिड का, उसका मैस कितना चाहिए, तो वो मैस कैलकुलेट करना सिखा देना है फ्रॉम नंबर ऑफ मोल्स। तो ये उस प्रैक्टिकल के अंदर मौजूद है। कॉपी आप एक तो अपने लिए तो रखें, बच्चों को ना खरीदवाएं, आप तो इस दफ़ा ली जा चुकी, बनाई जा चुकी, तो बनवा दी। आप बच्चे को फर्दर कॉपी बनवाने से बेटर है कि हम उसके जिम्मे लगा दें कि आप ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। उसको ये मोलारिटी के 5-6 जूनियर के 250 cm को 500 cm का उस बच्चे से करवा लें, 100 cm का करवा लें, 50 cm का करवा लें, 0.1 की जगह 0.02 करवा लें, 0.5 का करवा लें, 0.05 का करवा लें। ये तमाम कैलकुलेशन उसको कॉपी पे दे दें और बच्चा उस कॉपी पे ये चीज़ें आप करें। अब ये सब कुछ वो वहाँ पे सीख ले, मोलैरिटी कैसे निकालनी है, वॉल्यूम कैसे निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालने हैं, मैस कैसे निकालना है, मोलर मैस कैसे निकालना है, या उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी सिखा लें। टाइट्रेशन क्या है, टाइटर क्या है, टाइट्रेट क्या है, इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर के एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, तो ये हमने सिखाना है। ये हमने बच्चे को अब प्रिपेयर करवाना है, अब क्वेश्चनेयर उसको प्रिपेयर करवाना है। ये स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस हैं, ये हमने उसको सिखाने हैं। बच्चे को खुद उस कॉपी में तो कोई स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन नहीं बना होगा और खुदा वो मरियम सीरीज बंद करवा दे। हम अपने सर से टाइम अपने सर से जो है उतारने के लिए हम कहते हैं मरियम सीरीज ले आए। मरियम सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चे को साथ ये भी कहते थे मरियम सीरीज से पेपर आएगा। मैं पेपर सेटर्स आपके सामने कर रहा हूँ, मैंने तो कभी वहाँ पे मरियम सीरीज नहीं उठाई। मेरे पास फेडरल बोर्ड की दी हुई रिकमेंडेड जो रेफरेंस बुक्स है वो 4-5 पढ़ी होती है, उसी में से देख के टॉपिक को कंपेयर करता हूँ, क्या तमाम बुक्स पे वो टॉपिक एलेबरेटेड है या नहीं है, फिर वो क्वेश्चन देता हूँ। अगर मेरे हाथ कांपते रहते हैं। मैं लास्ट टाइम एग्जाम्पल कोट कर रहा था कि अभी का इस साल का सेकेंड एनुअल का बायोलॉजी का पेपर मेरे हाथ से बना और उस पेपर में गलती से मैंने एक डेफिनेशन दे दी इकोलॉजिकल लिस्ट की। अब वो बलूचिस्तान बोर्ड की बुक में था, KPK में था, लेकिन ना तो PhD पब्लिशर में था, ना ही नेशनल बुक फाउंडेशन में था। तो मैं वापस स्ट्रांग रूम गया और वो क्वेश्चन अपने हाथों से चेंज कर मैंने 3 डेफिनेशन की जगह तीसरी को मिटा दिया और तीसरी डेफिनेशन को हटा दिया क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा ये जो 1 नंबर है, कल को 1 लाख स्टूडेंट अगर क्लियर हो रहा है तो वो 1 लाख स्टूडेंट उसको तो वहाँ पे 1 लाख में से अगर उनमें से वहाँ पे 50% स्टूडेंट्स से भी वो बुक ना पढ़ी हुई, क्योंकि वो बुक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इवन हम टीचर्स के पास भी अवेलेबल नहीं, तो फिर अगर वो क्वेश्चन आप दे रहे हैं तो फिर आपके हाथ कांपने चाहिए। आपने देखा है ना कभी जो केमिस्ट्री के जो टीचर्स बैठे हुए हैं उन्होंने बायोलॉजी का भी पेपर देखा है, 2 क्वेश्चन ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं उनका कहीं कुछ तुक ही नहीं बनता था और वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन उठा के दिए। तो वो क्यों दिए, ये टीचर्स पे ही जाता है। आज आप ट्रेन हो रहे हैं तो नेक्स्ट आपको पेपर मिलता है तो आपको फोकस खुदा रखना है। आपको बोला क्या है कि जी आपने पेपर में ये वेटेज रखना है, आपको ये बताया गया फेडरल बोर्ड लिखता है कि आपने क्वेश्चंस में जो इजी मोड क्वेश्चंस हैं वो 40% देने हैं, जो आपने मॉडरेट क्वेश्चन देने हैं वो भी 40% है, और आप अपने डिफिकल्ट क्वेश्चन देने तो 20% देने। जब आपको फेडरल बोर्ड ने कह दिया है कि आप पेपर यूज सेट करिए, 40% इजी क्वेश्चन दीजिए, 40% आपने मॉडरेट क्वेश्चन देने हैं और 20% ही डिफिकल्ट दीजिएगा, तो हम तो ये चाह रहे थे कि 80% डिफिकल्ट आए और 80% ही हम देने के ट्राई में होते हैं कि हमारे बच्चा जो है कर ही ना सके। तो ये पेपर पैटर्न, ये पेपर में वेटेज होता है, हमें ये कभी ये टास्क मिलता है तो फिर हम वो पहले लिटरेचर पढ़ लें। हम वो अभी आपके पास पेज आने वाले होंगे, उसके ऊपर मैंने वो बताया है, आपको ये चीज़ भी सिखानी है। तो उन पेजेस में आपने ये चीज़ें सीखनी है, आपने ये चीज़ें सीख के आगे पेपर बनाना है। ये नहीं कि बस बुक उठाई, जो बुक हाथ आ गई उसमें से बस दे दिया पेपर और ये नहीं सोचा कि जी क्या ये बुक एक बलूचिस्तान में बैठा हुआ बच्चा, उसके पास तो ये जो
फेडरल डायरेक्टरेट में लगी बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन, वो तो वहाँ अवेलेबल नहीं थी। या आज़ाद कश्मीर वाली बुक अभी तक मेरी रसाई नहीं है, मुझे अवेलेबल नहीं है। अब एक टीचर चुपके से वो किताब कहीं से खरीद ले और मैथमेटिक्स का पूरा पेपर वहीं से दे दे तो जाती होगी, क्योंकि बुक तो लगी हुई है। सारे क्वेश्चन वहाँ से शिफ्ट कर दें, सारे थ्योरम्स वहाँ से शिफ्ट कर दें, ज्योमेट्री के क्वेश्चन वहाँ से दे दें। तो हमने क्या देखना है, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स को देखना है, हमने करिकुलम देखना है। करिकुलम में एक ऐसा लोग क्या कह रहे हैं, हमने उसके मुताबिक पेपर बनाना है, फिर वेटेज ये रखना है। सो सेक्शन ए की मैं बात कर चुका, 60% ऑफ द टोटल पेपर होगा, 60%। टीचर बाउंड है कि सिंगल बेस क्वेश्चन पूछेगा, सिंगल प्रैक्टिकल बेस, एक ही प्रैक्टिकल से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो अगर हम कोई उन 4 प्रैक्टिकल में से एक प्रैक्टिकल का है तो तमाम पॉसिबल बातें बतानी है। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, या उसका रिवर्स क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कंडेंसेशन क्या है। हमें बच्चे को टर्मिनोलॉजी यूनिट 5 से रिलेटेड अगर प्रैक्टिकल है तो सिखा दो। हमें वो सारी बातें उसको बतानी है कि ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। बच्चे के सामने इंस्ट्रूमेंटेशन दिखा दी जाएगी कि ये पिपेट है, ये ब्यूरेट है, ये फ्लास्क है, ये कोनिकल फ्लास्क है, ये बीकर है, और ये कहाँ यूज होता है, नाम क्या है उस इंस्ट्रूमेंट का। तो ये चीज़ें हमने उसको सिखानी है। कोई प्रैक्टिकल वहाँ पे जो है दिखाया जा सकता है, जैसे मॉडल पेपर में जाके देखेंगे तो केमिस्ट्री में वहाँ पे अब सब्लिमेशन से रिलेटेड पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन दिखा दिया गया और उसमें पूछा गया है कि इनमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है। अगर बच्चा खड़े होके हमारे सामने प्रैक्टिकल करते हुए देखेगा तो उसको जाके बताएगा। हमने कम से कम एक दफ़ा डिमॉन्स्ट्रेट कर देना है प्रैक्टिकल, या कम से कम उसका ऑपरेटर सेट करके उसका प्रोसीजर वाइज उसको बता देना है कि ये यूँ प्रैक्टिकल हो रहा है। अगर इन ट्रू सिपेट वहाँ पे चीज़ अवेलेबल नहीं भी है तो आपने उसको डिमॉन्स्ट्रेशन दे देनी है, ऐसे चार्ट्स बना लेने हैं और उन चार्ट्स के ऊपर वो डायग्राम्स बना लेनी है। उन चार्ट्स के ऊपर 4 ही चार्ट्स लगेंगे ना मेजर के लिए, और 4 ही माइनर के लिए लगेंगे।